नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाएं, अर्थात उसके अंदर फुटाव को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई धान की फसल को लगा देते हैं, परंतु उनकी धान की फसलें जो होती हैं उनके अंदर फुटाव कम से कम निकलता है, कल्ले कम से कम निकलते हैं और फसल काफ़ी कमज़ोर रह जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि फसल पीली पड़ जाती है, धान की पत्तियां लाल हो जाती हैं और वे किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं कि हम अपनी फसल में कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन से प्रोडक्ट डालें। और आप उसमें बहुत सारे खादों का प्रयोग कर लेते हैं, परंतु उसके बाद भी आपकी धान की फसल फुटाव नहीं करती है, कल्ले नहीं निकलती है। परंतु किसान भाइयों, आपको अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसी खादें लेकर आए हैं, ऐसी फर्टिलाइजर लेकर आए हैं। यदि आप इन्हें सही समय से डालते हैं, सही मात्रा में डालते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी धान की फसल में जो फुटाव होगा वो लगभग एक पौधे से 50 से 60 कल्ले आसानी से निकल आएंगे किसान भाइयों। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों, धान की फसल में खाद को लगाने का सही समय क्या है। यानी जो आप खाद लगाएंगे अपनी धान की फसल में, उसको लगाने का सही समय क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि उन्होंने धान की फसल लगाई है और लगाने के तुरंत बाद ही उसके अंदर बहुत सारी खादों का प्रयोग कर लेते हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी खादें डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी फसल की पत्तियां लाल पड़ जाती हैं नीचे से, कभी कभी पौधे गल जाते हैं और आपने देखा होगा कुछ फसलें छोटी बड़ी रह जाती है किसान भाइयों। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप जब भी अपनी धान की फसल में कल्लों को बढ़ाने के लिए या फुटाव को बढ़ाने के लिए दवाई का इस्तेमाल करें, तो सबसे पहले आप समय का इंतजार करें। यानी आपको सही समय का पता होना चाहिए कि धान की फसल में जो कल्ले बढ़ाने की दवाई है या फुटाव की दवाई है वो किस समय पर डालनी चाहिए किसान भाइयों। तो धान की फसल में फुटाव को बढ़ाने के लिए या कल्लों को बढ़ाने के लिए जब आप दवाई डालें तो उस समय आपके धान की फसल लगभग 12 से 15 दिन के आसपास की होनी चाहिए किसान भाइयों। कितने दिन की होनी चाहिए? लगभग 12 से 15 दिन की। 12 दिन से पहले ना डालें। यदि आप 10-12 दिन से पहले डालेंगे तो आपकी जो दवाइयां हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगी। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आपको अपनी धान की फसल में कल्लों को बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए दवाई की आवश्यकता पड़े या दवाई डालें, तो लगभग 12 या 15 दिन की फसल पर डालें किसान भाइयों। 20 दिन की हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले ना डालें। अब किसान भाई बात कर लेते हैं, जिस समय आप अपनी धान की फसल में कल्लों को बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, तो आपको उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहली सावधानी किसान भाइयों, सिंचाई व्यवस्था। यानी जो सिंचाई आपको करनी है खाद को डालने के बाद में, उसमें पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है। ज्यादा पानी नहीं लगाना है, केवल नमी रखनी है आपको। इसलिए आप ध्यान रखें, आप अपनी धान की फसल में खाद को डालने के बाद में केवल 1 इंच पानी रखें। 1 इंच रख सकते हैं या 2 इंच रख सकते हैं, ज्यादा पानी ना रखें किसान भाइयों। यदि आप ज्यादा सिंचाई करेंगे तो धूप में पानी गर्म हो जाता है कभी कभी, और गर्म होने के बाद में जो आपने खादें डाली हैं, जो फर्टिलाइजर डाले हैं, उनका असर कम हो जाता है या अच्छे से काम नहीं करती किसान भाइयों। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब आप खाद को डाल दें तो इसमें आप 1 या 2 इंच पानी रखें किसान भाइयों, इससे ज्यादा पानी ना रखें। दूसरा किसान भाइयों, खरपतवार का नियंत्रण। यानी जिस समय आपको ये खाद डालने की आवश्यकता पड़े अपने खेत के अंदर, तो उस समय आपकी फसल में खरपतवार नहीं होने चाहिए। यदि खरपतवार होते हैं तो जो आप खाद डालेंगे इसका लगभग 50% जो भाग होता है वो खरपतवार ले लेंगे और बाकी जो बचेगा वो आपकी फसल को मिल पाएगा। उससे होगा क्या किसान भाइयों, जो खरपतवार हैं वो तेजी से बढ़ेंगे, जो आपकी फसल है वो धीमी गति से बढ़ेगी और एक दिन आपकी जो फसल है वो कमजोर पड़ जाएगी या पीली पड़ जाएगी और आपकी फसल को खरपतवार पूरी तरीके से दाब लेगा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो ये दोनों सावधानी किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में खाद को डालते समय या फर्टिलाइजर को लगाते समय रखनी है किसान भाइयों। अब किसान भाई बात कर लेते हैं, धान की फसल में फुटाव को बढ़ाने के लिए, कल्लों को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात हमें मार्केट से कौन कौन सी खादें लेकर आनी है। तो किसान भाई धान की फसल में फुटाव को बढ़ाने के लिए, कल्लों को बढ़ाने के लिए हमें ऐसी खादों का प्रयोग करना है जो ज्यादा महंगी भी ना हो, सस्ती हो और ज्यादा काम कर सकें, और उसके अंदर कोई भी खाद खराब ना हो या कोई भी खाद बेकार ना जाए। तो धान में कल्ले बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए आपको जो मार्केट से खादें लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आने किसान भाइयों। तो सबसे पहला फर्टिलाइजर किसान भाई हमने रखा है यूरिया। यूरिया की यदि हम मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको किसान भाइयों लगभग
45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। यानी यूरिया की मात्रा कितनी लेनी है आपको? लगभग 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़। दूसरा किसान इसके अंदर आपको ऐड करना है ह्यूमिक एसिड, जिसके अंदर ह्यूमिक एसिड होता है, एमिनो एसिड होता है और फोलिक एसिड होता है किसान भाइयों। ये लगभग 80% में आते हैं, 90% में आते हैं, 98% में आते हैं किसान भाइयों। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर बायोमास का प्रयोग किया है, यानी बायोमास एक कंपनी है, इसका मैंने प्रयोग किया है। आप इसका भी ले सकते हैं, या आपके एरिया की कोई भी इससे अच्छी कंपनी है तो आप उसका भी ले सकते हैं किसान भाइयों। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 500 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करनी है सरसों की खली। सरसों की खली आपने सबने देखी होगी, हमारे घरों पर होती है, तो इसमें आपको सरसों की खली लेकर आनी है। इसकी मात्रा आपको लगभग 10 से 15 किलोग्राम, यानी 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। इसको आपको अच्छे से बारीक कर लेना है ताकि इसका पाउडर बन जाए। और चौथी खाद किसान भाई इसमें आपको लेकर आनी है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट किसान भाइयों जो मोनो जिंक आती है, जिसके अंदर जिंक 33% होती है और सल्फर 15% होता है, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है जिंक सल्फेट। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। यानी 1 एकड़ में आपको कितनी लेनी है? 5 किलोग्राम लेनी किसान भाइयों। और यदि किसान भाई आपने जिंक सल्फेट लगा दी है तो आप इसका प्रयोग ना करें या इसे ना लगाएं, क्योंकि आपने ये पहले लगा रखी है, आप इसे निकाल दें। और बाकी जो खादें मैं आपको बताऊं ये आपको सारी खादें लगानी है। और पांचवी जो आपको खाद लेकर आनी किसान भाइयों, ये आपको लेकर आना है कीटनाशक, ताकि हमारे धान की फसल में पत्ता लपेट, तना छेदक, ये नीचे वाली जो सूंडी होती है जड़ वाली, वो ना लग सके। इसमें आपको ऐड करनी है कार्टव हाइड्रोक्लोराइड 4% GR। ये आप सभी लोग जानते होंगे, जो कार्टव आती है एक कीटनाशक होती है जो जड़ वाले कीटों को या तना छेदक कीट को कंट्रोल कर लेगी किसान भाइयों। यदि कार्टव की मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। 1 एकड़ में आपको लगभग 5 से 8 किलोग्राम लेना है। ये सारी खादें किसान भैया आपको मार्केट से लेकर आनी है। अब जान लेते हैं इसके तरीके के बारे में, यानी जो आप खाद लेकर आए उसे डालने का सही तरीका क्या है, यानी इस खाद को हम अपने खेत में किस प्रकार से डालें ताकि अच्छे से काम कर सके। तो जो खादें किसान भी मैंने आपको बताई हैं, ये सारी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इन्हें आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद किसान भैया आपको अपनी धान के फसल में फेंक देना है या बखेर देना है। और बखेरने के बाद किसान भैया आपको अपने धान की फसल में हल्की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई ज्यादा नहीं करनी है, हल्की सिंचाई करनी है। यदि आप ज्यादा सिंचाई करेंगे तो धूप में पानी गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद में जो दवाइयां हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, उनका जो असर होता है वो कम हो जाता है और आपकी धान की फसल में अच्छे से फटाव नहीं होगा किसान भाइयों। इसलिए आप जब भी अपने खेत में पानी भरे तो केवल 1 इंच या 2 इंच पानी भरे किसान भाइयों, इससे ज्यादा पानी ना भरें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस खाद को डालने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे आपके धान की फसल में जो पीलापन था वो ठीक हो गया है और धान के पौधों में जो कल्ले हैं या फुटाव है वो होना स्टार्ट हो गया है। फसल की ग्रोथ अच्छे से चलनी स्टार्ट हो गई है और फसल के अंदर जो बीमारियां थी, पत्तियां लाल थी, पीलापन था, वो दूर हो चुका है किसान भाइयों और आपकी फसल एकदम सुचारू रूप से चलना स्टार्ट हो गई है। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपनी धान की फसल में कल्लों को बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए इन सभी खादों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने धान की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं और फसल के अंदर से बीमारियों को भगा सकते हैं और आगे जाकर धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका फोटो डाल सकते हैं और उसके बारे में आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो किसान भाई मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।